Hello my dear learners, I welcome you all at my own YouTube channel English by Sandeep Saran. My dear learners, students, well wishers, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बीवी से भी खास है। अब आप कहोगे सर बीवी से भी खास है सर, अब तो गजब की चीज़ लेके आए हो सर, ठीक है, पहले क्यों नहीं बताया सर। स्टूडेंट, आज हम बीवी से भी खास पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या चीज़ है अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर हेल्प मी, ठीक है। आपने इतने अच्छे सब्सक्राइब करवाया मेरा चैनल और बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, आपने बहुत ही अच्छा साथ दिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड माय डियर लर्नर्स, आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि इसी तरीके से आप वीडियोस देखते रहेंगे और अपनी इंग्लिश बेहतर करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, शुरुआत चाहे किसी भी दिन से हो, अगर मन लगा करके शुरुआत की गई है किसी चैनल की या फिर चैनल ही नहीं, किसी भी चीज़ की, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, ठीक है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना हो, अगर आप मन लगा करके पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हम सही जगह पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट में लेकर के आऊँगा। ज़बरदस्त वोकैबुलरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ज़बरदस्त ग्रामर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, ठीक है ना। अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, नोट्स बनाएं। आपके लिए बहुत फायदेमंद, बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं ये वीडियोस, काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, और हमारा टॉपिक है आज का बी के यूजेस। इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में बी के क्या यूज है, उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि बी होता है बीवी से भी खास। सुनिए, इंग्लिश ग्रामर में बी बहुत खास होता है। इससे पहले वाली जो मेरी वर्ब की वीडियो आई थी प्यारे बच्चों, उसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था। आप वो वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हैपनिंग क्या होती है और डूइंग क्या होता है, उसका मैंने फर्क आपको बताया था कि वास्तव में वर्ब क्या होता है, वो एक्शन वर्ड होता है या इसके अलावा कुछ और भी होता है। ये बातें मैं आपको प्रीवियस जो हमारी वर्ब की फर्स्ट क्लास रही उसमें बता चुका हूं। आज हमारी वर्ब की सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम बी का यूज पढ़ रहे हैं, बी। और प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रिया। बी को कहा जाता है प्राथमिक सहायक क्रिया। मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और प्राइमरी होती है, प्राथमिक होती है। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं देखते हैं स्टूडेंट। और मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर 3 वर्ब आती हैं, एक बी, एक डू और एक हैव। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बी के बारे में। स्टूडेंट, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, इसके कुछ रूप होते हैं। जैसे मैं लिख दूं इज, कोमा, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। स्टूडेंट, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। इनके इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज है स्टूडेंट? एक्टिव पैसिव का टॉपिक हो, नरेशन का टॉपिक हो, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक हो, टेंस का टॉपिक हो और खुद वर्ब का टॉपिक। 5 टॉपिक वर्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं और बी हर जगह दिखाई देगा। जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में चले जाओ, पार्टी में, शादी में, किसी और फंक्शन में, बीवी हर टाइम साथ रखनी पड़ेगी ना, बुरा मान जाएगी वो। और प्यारे बच्चों, ठीक ऐसे इंग्लिश ग्रामर में अगर बी को साथ नहीं रखा ना तो ये बुरा मान जाएगा। इसका बहुत यूज है, इसकी बहुत इज्जत करनी पड़ेगी। और ध्यान से समझ लो, अकेले जाकर के बैठ जाओ किसी कॉर्नर में, ईयरफोन लगा लो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बड़ा जबरदस्त यूज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, बीवी से भी दूर बैठ जाओ क्योंकि बीवी से भी खास चीज पढ़ रहे हैं बी। देखो अब
इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इन्हें हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बीन और बीइंग को। आज हम इज, एम, आर, वॉज, वर के बारे में आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। और एक लिखा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है, ठीक है। एक मैं लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और एक लिखता हूं दे आर मेकिंग देयर नोट्स, वो अपने नोट्स बना रहे। एक मैं लिखता हूं ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो एक गाड़ी चला रहा था। और एक सेंटेंस और लिख देता हूं दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वो ताश खेल रहे थे। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। पहला है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा आसान तरीका होगा किसी चीज को सीखने का, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। जितना आसानी से आप सीखोगे वो तरीका उतना ही बेहतर माना जाता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज तो आपने इतने सिंपल से सेंटेंस लिख दिए, इतने कॉमन से सेंटेंस लिख दिए, सर हर किसी को पता है इनकी हिंदी ये होती है। प्यारे बच्चों, मैं तो आपको जीरो से इंग्लिश सिखा रहा हूं, ठीक है। जीरो टू टॉप, जीरो से हीरो बनाने का मेरा प्रयास है। इसके अंदर मैं उन बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं जो पहले से इंग्लिश में बहुत अच्छा जानते, और उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जो इंग्लिश में अपने आप को जीरो समझते हैं। मेरा प्रयास प्यारे बच्चों ये है, हम साथ मिलकर के एक ऐसा चैनल डेवलप करें यूट्यूब का, जिसके अंदर मैं कह दूं कि छोटे से छोटा बच्चा जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हो, हर किसी को इसका बेनिफिट पहुंचे। हमारा एफर्ट एक्चुअली बड़ा इंक्लूसिव होना चाहिए, काफी विस्तृत हमारी सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो डालूंगा, वो तो मेरा टारगेट है ही। उसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस दूंगा, नो डाउट, कोई शक नहीं है। आपको साथ लेकर के हम चलेंगे। और अपील मेरी बार बार आपसे यही रहती है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने भाइयों बहनों को बताएं, अपने आसपास शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। जितना ज़्यादा आप कोऑपरेट करोगे मुझे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं उतना ही बेहतरीन आपके लिए कर पाऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप हो तो मैं हूं, आपके बिना मैं भी नहीं हूं भाई, ठीक है। हाँ, चाहे कितनी सुंदर बीवी है मेरी, लेकिन आपके बिना भी मैं कुछ नहीं हूं, ठीक है। चलिए सुनो मेरी बात अब ध्यान से। अब मैं आपको इज एम आर के यूजेस बताता हूं। देखिए ये बी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी मैंने बताया था ना, गाड़ी में आप एक ऑक्स लीड लगाते हो, ऑक्स लीड सॉन्ग सुनने के लिए, वो ऑक्स होती है सहायक, आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ध्यान से सुनना। ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे इज प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और प्ले मेन वर्ब है, और ये किस में आई है? आईएनजी में। एक बात और बता देता हूं, इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर बी की फॉर्म आएगी, अगर बी की फॉर्म आएगी, सॉरी, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आएगी, सॉरी, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आएगी, तो स्टूडेंट ध्यान देना, वो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। क्या होगी? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लेइंग मेन वर्ब होगी, ठीक है। यहां पे बी की इज फॉर्म आ गई। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही, यहां पे बी की इज फॉर्म आई और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहां पे नीचे वाले में आई एम, अगर इसके बाद में मेन वर्ब आती है तो वो आईएनजी लेकर के आएगी। इज देखिए बी इज एम आर वोज वर्ब के बाद में जब कभी भी मेन वर्ब आएगी तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आएगी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। टीच मेन वर्ब, आम हेल्पिंग वर्ब और किसकी फॉर्म हुई? बी की। दे आर मेकिंग देयर नोट्स, वो अपने नोट्स बना रहे हैं। मेक हुआ मेन वर्ब जो कि आईएनजी में आएगा और इज एम आर ये किसकी फॉर्म हुई? बी की। दे आर मेकिंग देयर नोट्स। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो एक गाड़ी चला रहा था, ये बी की फॉर्म हुई, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वो ताश खेल रहे थे, ये प्ले मेन वर्ब हुआ और वर क्या रहा? बी की फॉर्म रही। मेरा कहने का मतलब प्लेइंग, सिंगिंग, टीचिंग, मेकिंग, ड्राइविंग, प्लेइंग, ये सारी की सारी मेन वर्ब इज एम आर वॉज वर, ये सारी किसकी फॉर्म? बी की फॉर्म। बात समझ आ रही? अब यहां से मैं एक स्टोरी बना रहा हूं आपके लिए, बड़ी गजब की कहानी बना रहा हूं, एक कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट बी के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बी के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। बी के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये ऐसी लाइनें एक्टिव वॉइस में होती। एक्टिव वॉइस बोले तो जिनके अंदर सब्जेक्ट मेंशन होता है, काम कौन कर रहा है साफ दिखाई देता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। और इसका पैसिव पता है क्या बनेगा? क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा। लेकिन अभी ये रही बी की फॉर्म, ये रही आईएनजी फॉर्म, और जब जब बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं। अब मैं कुछ और बातें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी के नीचे मैंने लिखा ही वॉज किल्ड इन वायलेंस, एंड एक लिखता हूं आई वॉज इन्वाइटेड इन द मैरिज, इन द मैरिज। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूं। ही वॉज कॉल्ड एट नाइट, ही वॉज कॉल्ड एट नाइट। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जब मैं इजएमआर वॉजवर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आता हूं, लर्नर वो एक्टिव वॉइस बनता है। जब मैं इजएमआर वॉजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता हूं, वो पैसिव वॉइस बनता है। बड़े गजब के रूल बता दिए मैंने, बड़े गजब के। देखो, ही वॉज किल्ड इन वायलेंस, वायलेंस होती हिंसा, खून खराबा, ठीक है, लड़ाई दंगे। ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, इन वायलेंस, हिंसा में। मान लो कि हिंसा भड़क गई, ठीक है, वहां पे उसकी डेथ हो गई। लाइन आई ही वॉज किल्ड इन वायलेंस। प्यारे बच्चों, ये किल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आप बोलोगे सर थर्ड फॉर्म। आई वॉज इन्वाइटेड इन द मैरिज, यहां पे इन्वाइटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ही वॉज कॉल्ड एट नाइट, उसे रात को कॉल किया गया या उसे रात को बुलाया गया। ये कॉल्ड कौन सी वर्ब की फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सी है? थर्ड फॉर्म। अब देखना, ये वॉज ये कौन सी किसकी फॉर्म है? बी की। किसकी फॉर्म है? बी की। ये सारी की सारी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों, एक कहानी और डेवलप हो गई, ये तो बल्ले बल्ले होगी भाई। बल्ले बल्ले कैसे? जब बी की किसी फॉर्म के साथ, जब बी की किसी फॉर्म के साथ, मतलब
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस बनता है। क्या बनता है? पैसिव वॉइस। सॉरी, पैसिव वॉइस के अंदर कभी सब्जेक्ट काम नहीं करता खुद। हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव का। उससे पहले मुझे बातें क्लियर करनी है थोड़ी सी, कि पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो काम नहीं करता, उसके ऊपर काम होता है। और एक्टिव वॉइस प्यारे बच्चों वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। मतलब पैसिव वॉइस में काम कोई और करता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, काम मैं ही कर रहा हूं ना, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का पता कैसे चला? कि सर आपने भी तो बताया कि बी की फॉर्म और आईएनजी, बी के साथ जब आईएनजी आ जाए तो वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। देखो इसमें मैं काम कर रहा हूं, आई, ये पढ़ना ध्यान से, समझ आ जाएगा। ही वॉज किल्ड इन वायलेंस, वो हिंसा में मारा गया। एक बात बताना प्यारे बच्चों, ये किल, हत्या करना, क्या इस काम को इस ही ने किया है? अरे प्यारे बच्चों, ये तो खुद मरा है, इसने किसी को मारा थोड़ी ना है, ये तो खुद मर गया लड़ाई में, दंगों में। इसका मतलब अगर कोई बंदा लड़ाई दंगों में खुद मर गया तो उसके ऊपर तो काम हुआ, उसके ऊपर तो किसी ने अटैक किया तभी वो मरा। तो सीधी सी बात है, जिस काम को सब्जेक्ट ना करे वो लाइन पैसिव वॉइस में आती है। ही वॉज किल्ड इन वायलेंस, वो हिंसा में मारा गया, पैसिव वॉइस। दूसरे वाला देखो, आई वॉज इन्वाइटेड इन द मैरिज, मुझे शादी में इन्वाइट किया गया, मुझे शादी में बुलाया गया। अब मुझे शादी में बुलाया गया, ये वो, अच्छा क्या बुलाने का काम मैंने किया? अरे मुझे तो किसी और ने बुलाया था, उसका नाम थोड़ी ना बताऊंगा मैं किसने बुलाया था, ठीक है, बहुत खास बंदे ने बुलाया था शादी में। अब आई वॉज इन्वाइटेड इन द मैरिज, मुझे शादी में बुलाया गया। एक बात बताना प्यारे बच्चों, इस ऊपर वाले सेंटेंस में किल, मारने का काम इसने नहीं किया, पैसिव वॉइस। इन्वाइट करने का काम मैंने नहीं किया, पैसिव वॉइस। ही वॉज कॉल्ड एट नाइट, उसे रात को बुलाया गया। क्या इस कॉल वर्ब को, इस एक्शन को ये ही कर रहा है? अरे ही को तो किसी और ने बुलाया था, इसका मतलब ही इस एक्शन को, इस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब ही डूअर नहीं है। और अगर ही डूअर नहीं है तो ये कोल्ड वर्ब तो किसी और ने की है। सीधी सी बात है, यहां कोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो बी के साथ आई है, और ये लाइन भी किस में है? पैसिव में। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, ही, आई, ही, तीनों के तीनों इन सेंटेंस में काम नहीं कर रहे, काम कोई और कर रहा है। शादी में बुलाने का काम किसी और ने किया, इसे रात को बुलाने का काम किसी और ने किया, इस बंदे को हिंसा में मारने का काम किसी और ने किया। और ऐसी लाइनें जिनमें सब्जेक्ट काम नहीं करता वो कैसी होती हैं? पैसिव वॉइस होती हैं। क्या होती हैं? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कब बनेगा? एक गजब की कहानी बना दी कि सर पैसिव वॉइस तो बनेगा जब जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। इतनी कहानी क्लियर, बस फिर हमारा फंडा क्लियर हो गया। या इसे मैं अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसे मैं अब इरेज कर रहा हूं। जब जब बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी वो एक्टिव वॉइस होगा, और जब जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस होगा। कितना गजब का रूल बता दिया प्यारे बच्चों, कितना गजब का रूल बता दिया। आपके पास कोई बैठा तो नहीं है? बहुत गजब का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो अब मैं दो चार एग्जांपल्स और लिख देता हूं। मैं लिखता हूं, ही was cutting down the trees. He was cutting down the trees. He was cutting down the trees. सेकेंड सेंटेंस लिख रहा हूं,
ही वॉज अ वुड कटर, he was a woodcutter। थर्ड सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। फोर्थ लिख रहा हूं, आई एम अ टीचर। फिफ्थ सेंटेंस लिख रहा हूं, दे आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं। और लास्ट सेंटेंस लिख रहा हूं, दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर अब इनसे क्या बताना चाहते हो, सेंटेंस तो अब भी आपने बहुत सिंपल से लिख दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले बता दी, जब जब बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस बनेगा। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो किसी सेंटेंस में, समझ जाना पैसिव वॉइस होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आईएनजी फॉर्म हो, समझ जाना एक्टिव वॉइस होता है। ओके, इसमें बातें आईएनजी में आती, काम हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ इस टाइप से। ऊपर वाले में पैसिव वॉइस बनता है और इसमें काम कोई और करता है, इसमें काम खुद बंदा कर रहा होता है। देखो, ही वॉज कटिंग डाउन द ट्रीज, कटिंग मेन वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और ये किसकी फॉर्म, बी की। ओके जी, ये तो एक्टिव वॉइस हुआ ना, वो पेड़ काट कर गिरा रहा था। ही वॉज कटिंग डाउन द ट्रीज, वो पेड़ काट कर गिरा रहा था। सेकेंड, ही वॉज अ वुड कटर, वो एक लकड़हारा था। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, क्या सेकंड सेंटेंस में कोई काम हुआ है क्या? ही वॉज अ वुड कटर, वो एक लकड़हारा था। क्या इस लाइन में कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है? नहीं, ऊपर वाले में एक्शन हुआ है। क्या? पेड़ काटना। नीचे वाले में कोई काम नहीं, नीचे वाले में बोल रहा है वो एक लकड़हारा था। लेकिन आज ये वॉज पता है क्या बोलेगी? आज ये वॉज बोलेगी इस लाइन में आज कोई मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, आज मेरी चौधर है। बोले तो वॉज कहेगी आज सारा राजपाट मेरा ही है और मैं खुद ही मेन वर्ब बन जाऊंगी। तो एक बात और पता चल गई कि ये जो बी की फॉर्म है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मेन वर्ब भी बन सकती हैं, मुख्य क्रिया। कब? जब इनके साथ कोई और दूसरी मेन वर्ब ना हो। मीन्स टू से ही वॉज अ वुड कटर में वुड कटर को ही से जोड़ने का काम किसने किया? वॉज ने। यहां वॉज एक स्टेटिव वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ड नहीं है। ओके, तो आज इसका राजपाट है, ये मेन वर्ब बनेगी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, टीचिंग मेन वर्ब और एम हेल्पिंग वर्ब। एम क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। नीचे वाले फोर्थ में देखो, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। क्या इस लाइन में कोई काम हुआ? नो, कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एक्शन, काम, वर्ब को बता रहा हो। इसमें तो प्यारे बच्चों इस आई को टीचर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एम। और आज ये एम पता है क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई मैं तीसरे सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में तो था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आज मैं हूं मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि आज मेरा ही राजपाट है, आज कोई और वर्ब है ही नहीं लाइन में। तो आज एम क्या बनेगी? मेन वर्ब बनेगी। यहां पे एम क्या है भाई? मेन वर्ब। दे आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं। क्या इस लाइन में कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। यहां पे आर क्या होगा? खुद मेन वर्ब बन जाएगा। आज क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। और प्यारे बच्चों लास्ट की लाइन देखना, दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहां आज आर की चौधर नहीं होगी, यहां तो आर क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब, और डूइंग क्या रहेगा? मेन वर्ब। क्या रहेगा? मेन वर्ब। इतनी कहानी क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है तो मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, वो बातें बता देता हूं। स्टूडेंट मैंने बी का यूज करवाया है। बी की फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। जब इनके साथ आईएनजी आ जाए या जब ये अपने साथ आईएनजी लेकर के आ जाए तो कौन सी वॉइस होती? एक्टिव वॉइस।
जब इस बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या होती? पैसिव वॉइस। और जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम आपको कहूंगा कि मैंने बी के ऊपर एक क्लास बना रखी है, पहले आप उसे देख लें, आपको पैसिव एक्टिव पैसिव समझ आ जाएगा। क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हर जगह क्या चलेगा? बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि बिना बी के और बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो बी की बड़ी जरूरत पड़ेगी। इस बीवी को संभाल कर रखना, ये पूरी उम्र काम आएगी। इसे पूरी इज्जत देना प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये इंग्लिश ग्रामर की बीवी है। कौन? बी। फिर मैंने आपको यह बताया कि ठीक है सर, आपने इतना बता दिया कि बी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और मैंने आपको फिर इतना भी बता दिया कि बी मेन वर्ब भी होती है। यहां पे वॉज क्या है? मेन वर्ब। एम वी से मेन वर्ब। यहां पे एम क्या है? मेन वर्ब। यहां पे आर क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इस ऊपर वाले में वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब, ठीक है ना? तो ध्यान दोगे आज के बाद में कि बी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है और बी मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। ओके देन स्टूडेंट्स, मैं अभी इस लेक्चर को यही क्विट कर रहा हूं। मैंने आपको बी का यूज बता दिया और बहुत अच्छा यूज बताया। ये 2 लाइनें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे भी आपसे उम्मीद करता रहूंगा कि आप इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहोगे, मेरा साथ देते रहोगे। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करता रहूंगा। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड पेशेंसली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे, जो आपने मुझे इतने सावधानी और इतने पेशेंसली मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।